ठीक है, तो चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। ठीक है, इस चैप्टर में हमें ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ना है और उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे ये एक ट्राइंगल है, इसमें क्या है, 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। लेट्स से इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ए बी सी। तो इसमें 3 साइड्स हैं, तीनों साइड्स का नाम है ए बी सी और सी ए या ए सी। ठीक है, ये तीनों साइड्स हो गए। 3 वर्टिसेस है इसमें, वर्टिसेस मतलब कॉर्नर्स, ए बी और सी, ये इसके कॉर्नर्स है। ठीक है, ये, और इसमें 3 एंगल्स है। 3 एंगल्स कौन से, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल ए बी सी। ठीक है, एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए मतलब ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल का क्या नाम होगा फिर बताओ, क्यों, इस एंगल का नाम बताओ। ए सी बी, ये ए सी बी, अगर ए सी बी है मतलब जो लेटर बीच में होता है उस एंगल की बात हो रही है। अगर मुझे इस एंगल का नाम लेना मतलब ये, हाँ बी ए सी, एंगल बी ए सी। ठीक है, तो ये हो गए 3 साइड्स, ये हो गए वर्टिसेस और ये हो गए एंगल्स। ठीक है, तो कोई भी ट्राइंगल एक ऐसा फिगर होता है जिसमें 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। अब हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला ट्राइंगल है हमारा स्केलिन ट्राइंगल। सारे साइड अनइक्वल, हाँ, जिसमें सारे साइड्स अनइक्वल होते हैं उन्हें कहते हैं स्केलिन ट्राइंगल। जैसे ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें एक साइड 5 सेंटीमीटर है, एक साइड 8 सेंटीमीटर है, एक साइड 7 सेंटीमीटर है, सारे साइड अनइक्वल है, तो ये स्केलिन ट्राइंगल है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। 2 साइड इक्वल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसमें 2 साइड्स और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, और ये एंगल लेट से तुम्हारा 120 डिग्री हो गया, तो ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। ठीक है, तो 2 एंगल्स जिसमें इक्वल है और 2 साइड्स जिसमें इक्वल है, ऐसे ट्राइंगल्स को आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल। जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, और इसके सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। अगर तीनों इक्वल है तो तीनों 60 डिग्री के। ठीक है, अब ये तो हो गए ऑन द बेसिस ऑफ साइड, कि साइड के क्या है। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पढ़ने हमें। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल बताओ, एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बताओ, पढ़ रखा है ना। हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अच्छा, हर एक एंगल 90 डिग्री का हो सकता है। नहीं पता नहीं क्या होता है। ध्यान से सुनो, अक्यूट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा होता है, इफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अक्यूट लेस देन 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड अक्यूट एंगल ट्राइंगल। मतलब जितने भी ट्राइंगल्स के एंगल्स होंगे तीनों 90 डिग्री से कम होने चाहिए। मतलब अक्यूट एंगल कौन सा होता है बताओ, अक्यूट एंगल पढ़ा है हमने लाइन्स एंड एंगल्स में, जो 90 डिग्री से कम के होते हैं, यानी 0 से 90 डिग्री जिसकी मेजरमेंट होती है वो सारे अक्यूट एंगल होते हैं। तो अगर मान लो ये सारे 30, ये 45 एंड ये भी 90 से कम, तो इनका क्या मतलब होगा, ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो ना नेक्स्ट है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल राइट एंगल होता है। 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल पे ही हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें मेरा एंगल बी जो है वो 90 डिग्री पे है, दिस इज 90 डिग्री, और ये कैसा हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि एक एंगल राइट एंगल है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक से ज़्यादा एंगल्स राइट एंगल हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में भी अभी थ्योरम्स हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होता है। ऑब्ट्यूस एंगल होता कौन सा है, जिसमें 90 से 180 के बीच में डिग्री होती है एंगल की। ठीक है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में कोई एंगल है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। तो जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये हो गया, जैसे ये ए बी सी है और इसमें ये वाला जो एंगल है मेरा ये 120 डिग्री है, तो ये कैसा ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, क्योंकि एक एंगल क्या है इसमें, ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, शॉर्ट फॉर्म में अभी के लिए ये लिखा है। फिर अभी नेक्स्ट मीडियन। ठीक है, मीडियन में वर्ड ही आ रहा है मिड। मिड मतलब मिड पॉइंट। एक बार इसकी डेफिनेशन रीड आउट करो मीडियन की, क्या कह रहा है। A line segment joining a vertex of triangle to the midpoint of the opposite side is called a median of the triangle. जैसे एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, अगर तुम ए पे खड़े हो तो तुम्हारे लिए ऑपोजिट साइड कौन सी होगी ट्राइंगल की, बी सी, है ना। अगर तुम ए पे खड़े हो तो तुम ऑब्वियसली तुम्हारे ऑपोजिट बी सी है। अगर बी पे खड़े हो तो तुम्हारे ऑपोजिट क्या है, ए सी। अगर सी पे खड़े हो तो तुम्हारे ऑपोजिट क्या होगा, ए बी, है ना। तो कभी भी अगर तुम लेट से ए वर्टिस से जो बी सी मतलब जो ऑपोजिट वाली साइड है उसका जो मिड पॉइंट है, लेट से डी ए बी सी का मिड पॉइंट है, मतलब बी डी और डी सी इक्वल है ना। अगर डी मिड पॉइंट है बी सी का, तो जो लाइन ए को और डी को कनेक्ट कर रही होगी उसको बोलते हैं मीडियन। मतलब एक ऐसी लाइन जो कि एक वर्टिस को उसके ऑपोजिट वाले साइड के मिड पॉइंट से जोड़े, उसे मीडियन कहते हैं। सिमिलरली बी का
अगर मैं बी से मीडियन बनाऊँ तो ए सी का मिड पॉइंट ज्वाइन करके बी ई वाला मीडियन बन जाएगा, और सिमिलरली ए बी का मिड पॉइंट और सी को जोड़ दिया जाए तो ये भी एक मिड पॉइंट बन जाएगा। मतलब ये तो मिड पॉइंट है एफ, और ये भी एक मीडियन बन जाएगा। तो किसी भी ट्राइंगल में कितने मीडियंस है? 3 मीडियंस। ठीक है, समझ में आई? अब जरा एल्टीट्यूड्स पढ़ो। अ ट्राइंगल हैज़ 3 मीडियंस, ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि 3 वर्टिस है और 3 साइड्स हैं, तीनों साइड्स का मिड पॉइंट हो सकता है। तो मीडियन क्या चीज़ है? वर्टिस को किससे जोड़ती है, यानी कॉर्नर को किससे जोड़ती है? ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से। समझ में आया क्या काम है मीडियन का? किसको जोड़ने का? अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से। किसको? वर्टेक्स जोड़ती है अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। Altitude, the perpendicular line segment from the vertex of a triangle to the opposite side is called altitude of a triangle. क्या समझ में आया इससे? एल्टीट्यूड का क्या काम है? एल्टीट्यूड का बेसिक मतलब होता है हाइट। हाइट होती है। एक परपेंडिकुलर होती है। जब भी तुम किसी का हाइट नापते हो, जैसे मान लो ये कोई बंदा है, ठीक है, अगर मुझे इसका हाइट नापना है तो मैं ज़मीन से लेके एक परपेंडिकुलर इंच टेप लेती हूँ, मतलब एकदम सीधा। ऐसा तो नहीं कभी टेढ़ा करके इंच टेप नापा जा रहा है, हमेशा सीधा इंच टेप नापते हैं ना, मतलब वो ग्राउंड से हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। सीधा नापेंगे तभी उसकी हाइट पता चल पाएगी। सिमिलरली अगर मुझे किसी ट्राइंगल की हाइट नापनी है तो ये तो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे 90 डिग्री बनाती हुई एक लाइन होगी 90 डिग्री, ये जो लाइन की लेंथ होगी इसको बोलेंगे ऑल्टीट्यूड यानी हाइट। समझ में? मतलब अगर किसी एक पॉइंट से, लेट से ये पॉइंट है ए, अगर किसी एक पॉइंट से उसके ऑपोजिट वाले साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो उस लाइन सेगमेंट को बोलेंगे ऑल्टीट्यूड या हाइट। समझ में आया? प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जो भी ट्राइंगल होते हैं उसमें कितने एंगल्स होते हैं बताओ? 3। तो किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होंगे उनका सम 180 होगा। तो सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर मैं कहूँ ये मेरा ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल है 80 डिग्री, एक एंगल है 30 डिग्री, और इस एंगल की मुझे वैल्यू नहीं पता, तो बताओ एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें ये पता है कि अकॉर्डिंग टू ASP, लेट्स से ये ABC है, ठीक है, शॉर्ट में, वैसे लॉन्ग में हम नाम देते हैं एंगल BAC, पर अगर शॉर्ट में लिखना है तो एंगल A लिख दो, इन दोनों का सेम मतलब है। ठीक है, BAC लिखा है तो बीच में देखो क्या लिखा है A, मतलब एंगल A की बात हो रही है। अगर मैं लिखूँ एंगल ABC तो ये कौन से एंगल की बात हो रही है? B। एंगल B। ABC मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, अगर मैं लिखूँ एंगल CAB, A की बात हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर मुझे ये इसमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्वेश्चन सॉल्व करने का, हाँ क्या हुआ? हमें आता है। आता है? हाँ तो बताओ कैसे करेंगे, बताओ। 80 + 30 + x हाँ, उससे पहले ऐसे लिखो, अकॉर्डिंग टू ASP एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी लिखना जरूरी है वरना मार्क्स कटते हैं। ठीक है, फिर लिखोगे एंगल A की जगह 80 डिग्री क्योंकि इसकी वैल्यू 80 है, एंगल B की जगह 30 प्लस x इज इक्वल टू 180। इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 110 प्लस x इज इक्वल टू 180। 70। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 110 70 इज इक्वल टू 70 डिग्री। आगे समझ? हाँ।